नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको आपका मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टेंस का अर्थ क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी अर्थ क्या होता है? काल। यानी वर्ब के विभिन्न रूपों से जो समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। जैसे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, तो उनसे जो समय का बोध होता है उससे ही टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टेंस क्या है। तो इसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि टेंस है वो एक व्यक्ति का नाम है। टेंस कौन है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है टेंस, काल। और उस व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। एक का नाम प्रेजेंट है, एक का नाम पास्ट है और एक का नाम फ्यूचर। तो समझ में आया होगा आपको। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? टेंस, और उसके 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3। एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। और इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, वो आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती हैं, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ चुके हैं, वह पढ़ चुकी है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस है वो वर्तमान काल में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है वो भूतकाल कहलाता है। और इसकी पहचान है वो था, थी और थे होती है। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, वे पढ़ते थे, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ रहा था, वह 2 दिन से पढ़ रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो भूतकाल में आते हैं, पास्ट टेंस में आते हैं। फिर है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। जो समय आएगा वो भविष्य काल कहलाएगा। और इसकी पहचान है वो हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी और गे के रूप में आते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगी, वह पढ़ रहा होगा, वे पढ़ रहे होंगे, वह पढ़ चुका होगा, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 2 साल से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आते हैं। फिर प्रत्येक के 4 भाग हैं, यानी प्रेजेंट के भी 4 पुत्र हैं, पास्ट के भी 4 पुत्र हैं और फ्यूचर के भी 4 पुत्र हैं। तो पहले अपन ने समझ लिया कि टेंस नाम का एक व्यक्ति है और उसके 3 पुत्र हैं। एक का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। और फिर प्रेजेंट के 4 पुत्र हैं और पास्ट के भी 4 पुत्र हैं और फ्यूचर के भी 4 पुत्र हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो पहला भाग है वो प्रत्येक का इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इसे सिंपल भी कहा गया है कई बुकों के अंदर, कई पुस्तकों के अंदर इसे सिंपल भी कहा गया है। लेकिन सिंपल और इनडेफिनेट के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। सिंपल टेंस है वो सिंपल सेंटेंस से बनता है। जो सिंपल सेंटेंस है साधारण वाक्य जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी होती है, उनको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह एक विद्यार्थी था, वह घर पर होगा, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस है वो सिंपल टेंस के अंदर आएंगे। लेकिन जिनके अंदर कोई एक्शन होगा वो इनडेफिनेट हो गए। और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई भी काम है वो पूरा हो गया है या चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो उस समय हम इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी जो अनिश्चित होता है, कार्य है वो अनिश्चित होता है, तो उस समय आपको इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा भाग है वो कंटिन्यूस। पहला इनडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम है वो आप ध्यान रखना। और इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हमारा कोई काम जारी हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जिनमें काम जारी होता है तो उनको बताना है तो आप कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर जो हिंदी के सेंटेंस होंगे उनके पीछे रहा, रही और रहे आएंगे। ठीक है ना, सामान्यतः ये आएगा। और इसको अंग्रेजी में आप V4 से बताएंगे। इसके लिए आप अंग्रेजी किससे बनाओगे? वर्ब की चौथी फॉर्म लाओगे। V1 में ING लगाने से V4 बनती है। ये मैं आने वाले वीडियो के अंदर सब समझाऊंगा। तीसरा है परफेक्ट टेंस।
पहला पुत्र हो गया इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। जब हमारा काम कोई पूरा हो जाता है तो उसको बताना है तो आप परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और हिंदी वाक्यों के अंत में सुका, सुकी और सुके आते हैं, और इसके लिए आपको अंग्रेजी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी। कोई भी काम आपका पूरा हो गया है तो उसको बताने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी, V3 लानी। जैसे वह पढ़ सुका है, वह पढ़ सुकी थी, वे पढ़ सुके होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस है। या उसने पढ़ लिया है, या उसने पढ़ा, इस प्रकार। फिर है परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और कंटिन्यूस का मतलब है जारी, यानी काम है वो भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। समय के साथ से आता है ऐसे सेंटेंस में, और साथ में रह रही आते हैं। यानी परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर काम के शुरू होने का समय अवश्य दिया होता है। कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में इतना ही फ़र्क है। कंटिन्यूस में टाइम नहीं होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर समय दिया होता है। और उसके लिए इंग्लिश के अंदर बीन के साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी, और समय के लिए सिंस या फॉर आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा, निश्चित समय की अवधि के लिए। और समय की जो समय के निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, और समय की अवधि के लिए फॉर आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आएगा। साथ में टाइम भी दिया होगा। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। तो फिर हम देख रहे हैं प्रेजेंट के भी 4 भाग हो गए, जो आपको पहले बताया था। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके आगे प्रेजेंट लगा दिया तो ये प्रेजेंट के भाग हो गए 4। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये याद रखना है। आगे प्रेजेंट की बात करते तो प्रेजेंट लगा देना है, पास्ट की बात कर रहे हो उसमें पास्ट लगा देना, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर लगा देना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 4, 4 और 4 यानी 12 टेंस होते हैं टोटल। तो इस तरीके से आपको ये सारणी समझनी है, और आगे किस टेंस में क्या आता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, टेंस, और उस व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। क्या नाम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रत्येक व्यक्ति के प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर 3 व्यक्ति, उसके 3 पुत्र हैं। उन 3 पुत्रों के प्रत्येक के 4 पुत्र हैं। प्रेजेंट के 4 पुत्र हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के 4 पुत्र हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के भी 4 पुत्र हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ये टेंस है वो इनका दादा है, और ये इनके पिताजी हैं। ये प्रेजेंट इनका पिताजी है, पास्ट इनका पिताजी है, और फ्यूचर है वो इनका पिताजी। तो सभी के साथ में अपने पिताजी का नाम और दादाजी का नाम साथ में लगा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई पर्सनल सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।